इधर चैप्टर नंबर 2 भागीदारी पेढ़ी ना वार्षिक हिसाब को हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट के अंदर। चैप्टर नंबर 2 बोर्ड के अंदर 11 मार्क्स का है, लेकिन अकाउंट का कोर बोलते हैं, मतलब कि सबसे जो बेसिक होता है ना, अगर तुमने इसको समझ लिया। मैं 5 एक खाते बनाए जाते हैं इसके अंदर, 3 खाते में तुमको बोर्ड पे समझाऊंगा, मतलब उनके नमूने। 2 हम जब दाखिले करेंगे ना तब समझ लेंगे, ठीक है। तो 5 में से 2 मैंने लिखे हुए, एक हमारा पास पहला व्यापार खाता है, दूसरा हमारा पास कौन सा है, नफा नुकसान खाता। 11वीं में भी तुम लोग ये एक बार करके आ चुके हो, व्यापार खाता और नफा नुकसान खाता, उसका नमूना देख के। सेम 12वीं के अंदर है, कोई चेंज नहीं है व्यापार खाते और नफा नुकसान के अंदर। वो एंट्री जो तुमने 11वीं में करी थी वही एंट्री तुम्हारी कहाँ पे होने वाली है, 12वीं में। 11 मार्क्स का चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और इजी है, अगर स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा हफ्ता 2 हफ्ता लगेगा, साथ में प्रैक्टिस करते जाओगे, लिखते जाओगे, जो बता रहा हूँ सुनते जाओगे। सुनना है इसके अंदर, क्या करना है, जितनी बार सुनोगे जितनी बार रिपीट करोगे उतना डिटेल के अंदर अंडरस्टैंडिंग आती जाएगी। और एक टाइम के बाद तो फिक्स ऐसा मजा आने लग जाएगी ना तुमको इस चैप्टर में कि जैसा कोई चैप्टर ना हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्यापार खाता। तो व्यापार खाते की हमारी 2 बाजू होती है, एक हमारे पास क्या होती है, उधार बाजू, और एक हमारी क्या होती है, जमा बाजू। हेडिंग कैसे लिखनी है वो जरूरी है। आगे हमेशा भागीदारी पेढ़ी का नाम आएगा, पीछे हमेशा तारीख आएगी, सवाल के अंदर दिए रहेगा तब करेंगे। और ये तो फिक्स रहेगा ना, रोज पूरा तथा वर्ष को व्यापार खाते। मैंने पेज नंबर लिख दिया है, कौन से पेज नंबर पे है, ठीक है। तो पेज नंबर 35 पे तुमको व्यापार खाते का नमूना मिल जाएगा। मोटे मोटे कौन से नाम है क्या है वो देख लेते हैं। तो विगत आती है, रकम आती है, विगत आती है और क्या आ जाता है, रकम आती है। तो यहाँ पे उधार साइड अपने खर्चे आएंगे। कौन से खर्चे आएंगे, खर्चे कौन से आएंगे, जो भी हमारा खरीदी ने लगता और एक हमारा उत्पादन ने लगता जो खर्चा होता है ना, वो हमको कहाँ पे दिख जाएंगे, उधार तरफ दिख जाएंगे। सबसे पहला कौन सा है अपने पास, शुरुआत का स्टॉक। ये एक प्रकार का खर्चा है। ये शुरुआत का स्टॉक मतलब क्या, एक एक का मीनिंग भी समझेंगे कि उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अपने शुरुआत का स्टॉक मतलब, जैसे कि मान लो 31/3 को जो स्टॉक बचता है ना, यानी कि अगर तारीख 31/3 लिखी हुई है तो हम उसको क्या बता देंगे, आखिर स्टॉक। क्यों आखिर स्टॉक, क्योंकि हमारा 31/3 को नाणाकीय वर्ष क्या हो जाता है, खत्म होता है। हमारा नाणाकीय वर्ष कब शुरू होता है, 1/4 को। जैसे नवा साल अपना 1/1 को शुरू होता है ना कैलेंडर के अंदर, वैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर यानी कि नाणाकीय वर्ष कब शुरू होता है, 1/4 को। सवाल के अंदर तारीख अगर हमको 1/4 दी हुई है ना, मतलब कि वो स्टॉक हमारा क्या माना जाता है, शुरुआत का। अगर तारीख हमको कौन सी दी हुई है, 31/3 यानी कि आखिर की तारीख दी हुई है, तो हमारे लिए क्या माना जाता है, आखिर स्टॉक माना जाता है, ठीक है। एक प्रकार का खर्चा ही है, मतलब खर्चे की कैटेगरी में तो नहीं चाहिए लेकिन लेते हैं, ठीक है। तो व्यापार खाते में उधार तरफ सबसे पहले हमेशा क्या आएगा, शुरुआत का स्टॉक। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, खरीदी। सवाल में दी होगी खरीदी में से हमेशा खरीद पर अपने क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और एक चीज और माइनस करेंगे जो है अन्य रीते गैल माल। किसी और तरीके से माल कैसे जाएगा, आग से माल जल गया, बरसात में माल पलट गया, ठीक है, मानी ये कौन सा हो गया, अन्य रीते गैल माल हो गया। कोई रास्ते में माल जा रहा था वो गिर गया या जल गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई भी और रीजन से माल जाएगा तो उसको हम किस कैटेगरी में गिनेंगे, अन्य रीते गैर माल की कैटेगरी के अंदर गिनेंगे। सबसे पहले शुरुआत का स्टॉक, फिर खरीदी, खरीदी में से खरीद परत माइनस करना है और अन्य रीते गैर माल क्या करना है, माइनस करना है। उसके बाद क्या आएगा हमारा, मजदूरी, आवक, माल, गाड़ा बाड़ू। ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। मजदूरी किसको बोलते हैं, जो मजदूरों को दी जाती है, जहाँ पे उत्पादन होता है, जहाँ पे सामान बनाया जाता है, वहां पे हम क्या देते हैं, मजदूरी। आवक, मालगाड़ा, भाड़ू क्या होता है, तो आवक, मालगाड़ा, भाड़ू मान लो फैक्ट्री से ऑफिस तक के माल सामान पहुंचाना है, या फैक्ट्री से फैक्ट्री तक के माल सामान पहुंचाना है, तो तुम क्या कंधे पे उठा के लेके जाओगे माल को, नहीं। टेम्पा के थ्रू, ट्रक के थ्रू, किसी के भी थ्रू जाएगा तो मफत में ले जाएगा वो इंसान सामने वाला, नहीं। उसका जो चार्ज लेगा उसको हम क्या बोलते हैं, आवक, माल, गाड़ा, भाड़ू बोलते हैं। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर ध्यान रखना। फैक्ट्री से फैक्ट्री या फैक्ट्री से ऑफिस तक के अगर माल जा रहा है तो हमारे लिए क्या माना जाता है, आवक, माल, गाड़ा, भाड़ू। क्वेश्चन में डायरेक्ट देगा। रेलवे नूर, रेलवे के थ्रू अगर माल पहुंचा रही है, मान लो अपना वहां पे गाड़ी नहीं जा सकती है तो रेलवे के थ्रू भेज रहे हो, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, रेलवे नूर। यानी कि रेलवे के थ्रू अपने माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं ना, वो रेलवे नूर की कैटेगरी। आयात जकात, आयात जकात मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तुमने सुना होगा, वहां पे जो चार्ज देने में आता है ना, यानी कि वहां पे जो टैक्सेस लगते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, आयात जकात हो जाता है। ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है, बस ऊपर ऊपर से समझना है चीजों को, ठीक। वॉरफेज, डेमरेज, कस्टम, दरमायो, ये सब जो मैंने लिखे हुए हैं, ये सब हमारे बंदर ऊपर तथा खर्चे। कौन से खर्चे, अब ये बंदर क्या होता है, वो बंदर नहीं जो तुम देखते हो आसपास। ये बंदर कौन सा,
इंग्लिश में पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपने इसको? शिप के थ्रू माल एक जगह से दूसरी कंट्री में जाता है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। उस जगह पे जो खर्चे होते हैं ना, ये वो खर्चे हैं। कौन कौन से? वोरफेज, डेमरेज, धर्मायो, ठीक है, आया जकात उसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये मोटे मोटे नाम। फिर एक प्लांट यंत्र का घसारा। किसका घसारा? प्लांट। प्लांट जानते हो क्या होता है? नहीं जानते? मारुति सुजुकी की कार लेने जाओगे, शोरूम में जाओगे ना, तो शोरूम के अंदर ही कार बनती है क्या, कि कहीं और बनती है कार? जहां बनाई जाती है वहां पे क्या लगाया जाता है? प्लांट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? तो जो प्लांट यंत्र का घसारा होगा, प्लांट यंत्र का जो खर्चा का, वो सब भी हमारा कहाँ पे आता है? व्यापार खाते में उधार तरफ ही आता है। फिर एक कारखाने का घसारा, कारखाने का भाड़ा, कारखाने का जो बिजली का खर्चा होगा, वो सारा खर्चा हमारा कहाँ पे आता है? व्यापार खाते में उधार तरफ। क्या बताया, एक एक बार देख लेते हैं, क्योंकि सुनना ही है अपने को अभी खाली। व्यापार खाते की उधार तरफ सबसे पहले क्या आएगा? शुरुआत का स्टॉक। शुरुआत के स्टॉक के नीचे खरीदी, खरीदने में से माइनस करेंगे क्या? खरीद परत। उसके नीचे क्या होगा? माइनस अन्य रीते गैल माल। तीन नाम। सबसे पहला शुरुआत में माल स्टॉक, दूसरा खरीदी, खरीदी के नीचे खरीद परत, खरीद परत के नीचे अन्य रीते गैल माल। क्या था? फिर से बोलो। शुरुआत में स्टॉक, खरीदी माइनस खरीद परत माइनस अन्य रीते गैल माल। उसके नीचे क्या आएगा? दो नाम मोटे मोटे, मजूरी और आवक माल गाड़ा भाड़ू। क्या आएगा? मजूरी और आवक माल गाड़ा भाड़ू। उसके नीचे क्या है? रेलवे नूर, आयात जकात, वोरफेज, डेमरेज, कस्टम, दरमायो, ठीक है। क्या क्या है? पहले मजूरी, आवक माल गाड़ा भाड़ू, रेलवे नूर, आयात जकात, वोरफेज, डेमरेज, कस्टम, दरमायो। फिर प्लांट यंत्र का घसारा या प्लांट यंत्र के रिलेटेड जो भी खर्चा होगा, कारखाने का घसारा, भाड़ा या उसका बिजली का खर्चा, वो सारा कहाँ पे आता है? व्यापार खाते में उधार तरफ। यानी कि उत्पादन और खरीदी के रिलेटेड खर्चा होगा ना, तो व्यापार खाते में उधार तरफ होते हैं। अगर जो ऑफिस का खर्चा आता है ना, तो फिर वो नफा नुकसान खाते में आ जाता है, ठीक है। इसलिए समझना है हमको खास। कारखाने का खर्चा हमेशा कहाँ आता है? व्यापार खाते में उधार तरफ। ऑफिस का जो खर्चा होता है वो कहाँ पे आता है? नफा नुकसान खाते में उधार तरफ आता है। तो फिर से एक बार, सबसे पहले हमारा क्या रहेगा? शुरुआत का स्टॉक, उसके नीचे खरीदी, उसके नीचे खरीद परत, उसके नीचे अनविदे गैल माल, मजूरी, आवक माल गाड़ा भाड़ू। खास याद रखना, ज्यादातर क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है। ये किसी किसी क्वेश्चन में रेयरली देखने को मिलते हैं, वो सारे नाम है। रेलवे नूर हो गया, आयात जकात हो गया, वॉरफेज हो गया, डैमेज हो गया, कस्टम हो गया, दरपायो हो गया, प्लांट यंत्र का घसारा हो गया, कारखाने का घसारा हो गया, कारखाने का भाड़ा हो गया, कारखाने का बिजली हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर। उधार तरफ क्या क्या आता है? उधार तरफ हमारे क्या आ जाएंगे? खर्चे। बाकी हम जब दाखिले करेंगे तब ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जमा तरफ क्या आएगा? तो जमा तरफ चार नाम ध्यान में रखेंगे। कितना? चार। कौन से चार? बेचान, और यहाँ पे आवक आएगी। क्या आएगी? आवक। आवक समझते हो ना, पैसा जहां से आ रहा है, जो कमाया वो। वेचाण में से क्या माइनस करोगे? वेचाण पर एक भंगार माल का वेचाण और एक हमारा क्या आ जाएगा? आकर स्टॉक। कौन से चार नाम? वेचाण, वेचाण में से वेचाण परत माइनस भंगार माल का वेचाण और आकर स्टॉक। कौन से चार नाम? वेचाण, वेचाण में से माइनस वेचाण परत, भंगार माल का वेचाण और एक हमारा आकर स्टॉक। क्या है? वेचाण, वेचाण में से माइनस वेचाण परत, भंगार माल का वेचाण और एक क्या हो जाएगा? आकर स्टॉक। ये हमारा व्यापार खाता क्या हो जाता है? कमल। चोपड़ी के अंदर जो नमूना दिया हुआ है 35 नंबर पे, रोज उसको एक बार पढ़ोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा 15 दिन के अंदर, ठीक है। रोज खाली एक बार सुबह उठ के देख लेना है या कभी भी देख लेना है। तो जो मैं 15-20 दाखिले कराऊंगा ना, 15-20 दाखिले में रटाऊंगा, उससे अच्छा एक बार हम इसको कर लेंगे ना, तो वो दाखिले के अंदर हमारी मेहनत थोड़ी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये मोटे मोटे ना। अब अगला जो खाता है वो हमारा कौन सा आएगा? नफा नुकसान खाता। नफा नुकसान खाते में उसकी भी हमारी उधार बाजू और जमा बाजू होगी। लिखा नहीं है मैंने, लिख देता हूँ पहले। और ये पूजा नहीं लिखने का, उधार जमा पूरा लिखने का, ठीक है। उधार और यहाँ पे जमा। उधार तरफ मैं बोल रहा हूँ क्या आएंगे? अपने सारे के सारे खर्चे आएंगे। क्या आएंगे? ये खर्चे कौन से थे? खरीदी और उत्पादन के लगता। ये खर्चे कौन से होंगे बेटा? ऑफिस के। कौन से? ऑफिस के खर्चे सारे आएंगे, ठीक है। तो देखते, तो चार प्रकार के मेन खर्चे होते हैं। कितने खर्चे होते हैं अपने? सबसे पहला वहीवटी, दूसरा बेचाण वितरण, तीसरा नाणाकीय, चौथा अन्य खर्च के नुकसान। कितने प्रकार के होंगे? चार। वहीवटी खर्चा, बेचाण वितरण खर्चा, नाणाकीय खर्चा और अन्य खर्च के नुकसान। कई सारे टीचर्स ये नाम लिखवा के करवाते हैं, कुछ नाम के साथ करवाते हैं। मैं बोलता हूँ अगर नाम के साथ करो, चोपड़े में जैसा दिया हुआ है, तो ज्यादा बेहतर है। अगर आगे कोई बड़ा कोर्स करना है तो अच्छे से डिटेल में अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, ठीक है। तो अपने नाम के साथ ही करेंगे। कौन से चार नाम? वहीवटी खर्च, बेचाण वितरण खर्च,
नाणाकीय खर्च और अन्य खर्च के नुकसान, एक एक को समझते हैं क्या है। वहीवटी खर्च, वहीवट जानते हो क्या होता है? धंधा चलाने के लिए हर महीने जो खर्चा करना पड़ता है, यानी कि रोज बरोज का जो खर्चा होता है, वो किस में आ जाता है अपना? वहीवटी खर्च में आता है। क्या बोला मैंने? धंधा चलाने के लिए, वहीवट करने के लिए, या रोज बरोज का जो खर्चा होता है, या हर महीने कोई खर्चा करना पड़ता है, वो किस में आ जाता है अपना? वहीवटी खर्च में। किस में आ जाता है? एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है व्यापार खर्च। व्यापार खर्च को भी जाने दो। पगार भत्ता बोनस, पगार, कर्मचारी को पगार हर महीने देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो रुकेगा तुम्हारे धंधे के अंदर, नहीं छोड़ के चला जाएगा। पगार हो गया, उसका भत्ता हो गया, उसका बोनस हो गया। ऑडिट फी, ऑडिट फी बोले तो ये क्या आ गया? सीए के पास अपने हिसाब लिखवाने जाते हैं, सीए उसको वेरीफाई करता है, चेक करता है, फिर उसकी सिग्नेचर वगैरह होती है, तो वहां पे जो अपने फी पे करते हैं वो अपनी क्या मानी जाती है? कि ऑडिट फी। बिजली खर्च, लाइट बिल होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे बिजली खर्च अगर दिया हुआ है तो उसको वही बटी खर्च में लिखने का, क्योंकि ये ऑफिस का है, काय का ये। और यहाँ जो हमने बिजली की बात की हुई है बेटा, ये किसकी बात है? कि कारखाने की। अगर कारखाना मेंशन करता है तो व्यापार खाते में उधार तरफ आने का, अगर कारखाना नहीं मेंशन करता, नहीं बताता, तो तुम्हारे बिजली खर्च कहाँ पे लाके रख देने का? वही बटी खर्च में लाके रख देने का। क्लियर? फिर एक उसके बाद बीमा प्रीमियम, हर महीने बीमे का पैसा भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। बीमा प्रीमियम तो जानते हैं ना हम क्या होता है? कोई भी जो हमने वस्तु नवी खरीदी हुई है, अगर वो मान लो जल सकती है, नुकसान हो सकती है, धंधे के अंदर मैंने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगाया, 1 करोड़ का माल खरीदा हुआ है, कल को आग लग गई तो 1 करोड़ का नुकसान मेरा। तो उसके लिए हम क्या ले देंगे? बीमा उतरवाते हैं उस माल का, और उस माल का मतलब कि जो भी बीमा उतरवाते हैं, वो तो बीमा प्रीमियम की जो भी रकम बनती है वो हर महीने हमको क्या करना पड़ता है? भरना पड़ता है। अगर वो 1 करोड़ का नुकसान भी हो जाता है तो वो पैसा कौन देगा मेरे को? फिर बीमा कंपनी वाला देगा। इसलिए हम बीमा उतरवाते हैं, इसलिए बीमा प्रीमियम अपने लिए खर्चा है, हर महीने उसका भरना पड़ता है। ये हमको क्लियर हो गया वही बटी खर्च क्या होता है? धंधा चलाने के लिए या रोज बरोज का जो खर्चा या हर महीने कोई खर्चा करना पड़ रहा है तो समझ जाने का, कहाँ के लिखने का तुम्हारे? वही बटी खर्च के अंदर आके लिखने का। ठीक, जिसमें नाम ध्यान में रखने का, पगार भत्ता कोमर कमीशन, ठीक है, कमीशन नहीं, बोनस, ऑडिट फी, बिजली खर्च, बीमा प्रीमियम। ये वेचाण वितरण खर्च। अब ये क्या आ गया? वेचाण वितरण खर्च, कोई भी ऐसा खर्चा जिससे हमारा वेचाण क्या होता हो? बढ़ता हो। क्या बोल रहा हूँ? कोई भी ऐसा खर्चा जिससे हमारा वेचाण क्या होता हो? बढ़ता हो, वो क्या बन जाता है अपने लिए? वेचाण वितरण खर्च। एग्जाम्पल लेता हूँ, जायरात खर्च। जायरात जानते हो ना? जगह जगह होल्डिंग देखते हैं, यूट्यूब पे ऐड देखते हैं, इंस्टाग्राम पे ऐड देखते हैं, मफत में लगता है क्या वो सब? नहीं, वो सबका क्या देना पड़ता है? पैसा। लेकिन उस पैसा खर्चे से उनका बेचाण क्या होता है? लोग देखते हैं तो खरीदते हैं। कहावत सुनिए ना, जो दिखता है वही दिखता है। ठीक है, तो ये बेचाण बढ़ाने के लिए अगर कोई खर्चा करे, अब यहाँ पे जावक माल गाड़ा बाड़ू आया। मैंने तुमको थोड़ी देर पहले एक नाम बताया था, क्या? आवक माल गाड़ा बाड़ू, याद है किसको? आवक माल गाड़ा बाड़ू क्या बताया था? फैक्ट्री से फैक्ट्री, फैक्ट्री से ऑफिस तक के माल सामान पहुंचा रहे हैं, तो वो क्या है? तो फिर ये जावक माल क्या है? तुमने देखा होगा अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो घर घर जाके डिलीवरी करते हैं, उससे उनका बेचान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है, ऑब्वियसली बात है, देख सकते हो तुम। ठीक है, तो जावक माल गाड़ा भाड़ू की कैटेगरी में। अगर जावक माल गाड़ा बोले तो कहाँ पे आने का? बेचाण में। आवक माल बोले तो व्यापार खाते में। जावक माल बोले तो, आवक माल बोले तो व्यापार खाते में। क्लियर है? क्लियर। ठीक, फिर जाहिरात तो बता दिया। आपेल बटाओ, ये बटाओ क्या होता है? बटाओ 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 बटाओ, डिस्काउंट। बटाओ माने डिस्काउंट, तो देखा है ना? 50% सेल, 70% सेल, तो 50% वाले कम जाएंगे, 70% में लोग डिस्काउंट। लेकिन धंधे के लिए क्या होता है? खर्च होता है, जिसकी वजह से हमको, लेकिन ये डिस्काउंट देने से हमारा वेचाण क्या होता है? बढ़ता है, जिसकी वजह से हम उसको काय में लिख लेंगे? वेचाण वितरण खर्च की कैटेगरी में लिख लेंगे। ठीक, शोरूम का खर्चा, जितना अच्छा शोरूम होगा, जितना अच्छा उसका इंटीरियर होगा, जितना अच्छा दिखेगा, उतना उसका वेचाण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कॉमन सेंस है। पतरा लटका हुआ है, इसी दुकान में खरीदी करने जाओगे क्या? वॉशिंग मशीन, फ्रिज, शोरूम होना चाहिए ना अच्छा प्रॉपर, वो चीज। तो शोरूम के अंदर जो खर्चा करा, वखार मतलब गोडाउन का, पैकिंग, पाले जी 2020 बिस्कुट, उसको हरी कलर की थैली में लपेट के बेचो, तो ज्यादा बेचान होगा, या जो पैकेजिंग में आता है उससे उनका बेचान होगा? जितना अच्छा पैकेजिंग होता है उतना अच्छा उसका क्या होगा? बेचान होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वो चीज। ठीक, वो भी खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि पैकिंग के अंदर भी मफत में तो होती नहीं है पैकिंग, उसके लिए भी खर्च होता है। ठीक, तो वो सारी चीजें। तो पहला वही बटी बताया, धंधा चलाने के लिए रोज बरोज हर महीने अगर कोई खर्चा करना पड़ रहा है तो वही बटी।
बेचान बढ़ाने के लिए अगर कोई खर्चा करना पड़ रहा है तो वो किसमें आएगा, बेचान वितरण में। एक आता है नाणाकीय खर्च। नाणाकीय खर्च मतलब क्या, पैसे के ऊपर, किसके ऊपर, पैसे के ऊपर अगर कोई खर्चा कर रहे हैं तो अपने लिए क्या आएगा, नाणाकीय खर्च। किसी को एग्जाम्पल लेते आएगा कि नाणाकीय खर्च किसको बोल रहा हूं मैं, या पैसे के ऊपर कैसे खर्चा होगा सर। हमने लोन ली 1 लाख की, तो 1 लाख ही लुटाएंगे क्या, नहीं, उसके ऊपर हमको क्या देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। तो जो ब्याज है वो पैसे के ऊपर खर्चा होगा, कभी भी पैसे के ऊपर खर्चा होगा तो उसको हम कहाँ लाके लिखेंगे, नाणाकीय खर्चे में। सवाल में तुमको ये सब नाम देंगे, एकदम सिंपल है, सवाल में तुमको ये सब नाम देंगे, बस उसको जाके रखना है कि इसकी जगह यहाँ पर है, और कुछ नहीं है दाखिलों में। चिल्ला, अन्य खर्च के नुकसान, बाकी के जो खर्चे बचते हैं और जो नुकसान है वो हमारा कहाँ पे आ जाएगा, अन्य खर्च के नुकसान के अंदर, जिसके अंदर धर्मादा खर्च मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है। धर्मादा मतलब दान, धर्मादा मतलब दान के लिए जो भी खर्चा करा है, डोनेशन जिसको अपने इंग्लिश में बोलते हैं। फिर ये तो घालकात है, घालकात अनामत है, इसके अंदर एक गाना है फेमस, तुमने सुना नहीं होगा, मैं तुमको सुना देता हूँ कि घालकात क्या होती है, पहले तो ये बता देता हूँ, उसके बाद सुनाता हूँ। घालकात बोले तो किसी पे 100 रुपए मांगता था, उसने मना कर दिया, नहीं देना है, पैसा डूबना, क्या बोलूंगा, पैसा डूबना, जिसको हम क्या बोलते हैं, घालकात। ये ज्यादातर देवादार के ऊपर होता है, मतलब जिन लोगों हम उधार पे माल बेचते हैं ना, सामने वाला कई बार पैसे नहीं देता है, तो धंधे के लिए क्या बोलते हैं अपने उसको, घालकात पड़ी, ठीक है। तो घालकात, घालकात अनामत, घालकात अनामत, और एक लाइन छोड़ के घालकात अनामत है। तो याद कैसे रखने का, जब हम दाखिले करेंगे तो दो चीजें आएंगी, एक हमारे पास काचा सरवैया होगा और एक हवाला होगा, तो दोनों जगह घालकात कई बार देता है, घालकात काचे सरवैये में भी देता है और घालकात हमको हवाले में भी देता है, तो उस कंडीशन में क्या करने का, तो याद रखना, ऊपर काका नीचे काका बच्चे, हाँ हाँ, क्या रहेगा अपना, ऊपर काका नीचे काका बच्चे, हाँ। जब दाखिले करेंगे, जब डिटेल में 4-5 बार लिख लोगे ना, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, मैं याद करा दूंगा, अभी खाली सुन लो समझ लो, इतना है, जितना सुनोगे उतना आएगा। आग थी नुकसान, बरसात थी नुकसान, XYZ कोई भी नुकसान होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ऑफिस ना मिलकत पर घसारा हो, ऑफिस के ऊपर जो भी यंत्र पे घसारा गिनेंगे, जमीन मकान पे घसारा गिनेंगे, वो सारा घसारा हमारा कहाँ पे आ जाएगा, अन्य खर्च के नुकसान के अंदर आ जाएगा। चल जमा तरफ, जमा तरफ क्या आएगा, उधार तरफ हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे खर्च लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग उधार तरफ, जमा तरफ हम क्या लिखेंगे, सारी आवक। बेचाण को छोड़ के, भंगार माल को छोड़ के बाकी की जितनी भी आवक होगी ना, वो सारी तुम्हारी कहाँ पे आ जाएगी, नफा नुकसान खाते में जमा तरफ। कौन कौन सी, जैसे कि मड़ेल वटाव, डिस्काउंट मिला, मड़ेल भाड़ा, भाड़ा मिला, मड़ेल कमीशन आड़त, कमीशन आड़त अभी सेम समझो, मड़ेल दलाली, रोकाणों पर ब्याज, दिरेली लोन पर ब्याज, लोन अपने ने किसी को दिए थे, अब उस पे ब्याज की आवक है, तो धंधे के लिए क्या है, आवक। घालकात परत, माना था कि ये 100 रुपए मेरे को नहीं लौटाएगा, लेकिन उसने मेरे को क्या कर दिए, लौटा दिए, घालकात परत, ठीक है। मिलकत वेचाण का नफा, 1000 रुपए की मिलकत थी, 2000 में बेच दिया, उसका नफा आ गया। पस्तीना वेचाण उपज, जो भी रद्दी वगैरह होती है उसको बेच के जो पैसा आएगा वो। बंगानी उपज, फिर एक परचूरण आवक, और छिल्ला दिरेली लोन पर, दिरेली लोन पर 2 बार आ गया, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मोटा मोटा इतना है, एक बार देख लो, अच्छे से लिख लो, क्लियर हो जाएगा। चल बेटा बस। आज 8 तारीख है भाई, चल भाई इधर ध्यान, दो समझा दिए, एक व्यापार खाता बता दिया तुमको मैंने, एक नफा नुकसान खाता बना दिया, उसके बाद भी 2 खाते हो रहे हैं, एक भागीदारों का मूड़ी खाता और एक नफा नुकसान फाड़वनी खाता, वो जब अपने दाखिले करेंगे मैं बोर्ड पे बनाऊंगा, उस वक्त उसको समझा दूंगा कैसे करना है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला जो है खाता, इसको हम खाता नहीं बोलते, असल में पत्रक है, क्या है, क्या है ये, इसकी उधार बाकी जमा बाकी नहीं होती है, उधार बाकी जमा बाकी किसकी होती है, खाते की होती है, किसकी होती है, हमने नफा नुकसान देखा था, खाता था, इसलिए उसकी उधार बाकी जमा बाकी थी, इसके अंदर उधार जमा कभी भी गलती से लिखना नहीं है, क्योंकि ये खाता नहीं है, ये क्या आएगा, पत्रक है, ठीक है। इसीलिए इसके अंदर ना रोजनू आता है, क्या आता है, रोजनू, मतलब ये उसी दिन लास्ट टाइम बनाया जाता है, ठीक है। पाका सरवैया, पाके सरवैया की जो बाजू होती है उनका नाम, एक का मूड़ी देवा है और एक का क्या है, मिलकत लेना, इधर ध्यान में। मूड़ी देवा मिलकत लेना में सबसे पहले हम मिलकत लेना की बात कर लेते हैं कि मिलकत किसको बोलते हैं, बताओ मिलकत किसको बोलते हैं, तुमने 11वीं में पढ़ा था। कोई भी चीज जिसका मालिकाना किसका हो, धंधे का हो, और उसकी बाजार के अंदर कोई कीमत हमको मिल सकती हो बेच के, उन सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं, मिलकत बोलते हैं। अभी समझा रहा हूँ, इधर ध्यान।
ठीक है। लेना मतलब कि जिन लोगों से फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है वो हमारे लिए क्या बन जाता है, लेना बन जाता है। तो बिन चालू मिल्कियत के अंदर मिल्कियत हमारी दो प्रकार की होती है, एक बिन चालू मिल्कियत और एक चालू मिल्कियत। यानी कि मिल्कियत के दो प्रकार पड़ते हैं, सबसे पहले एक बिन चालू मिल्कियत और एक चालू मिल्कियत। फिर बिन चालू मिल्कियत के दो अलग प्रकार पड़ते हैं जो कि दृश्य और अदृश्य मिल्कियत होती है। अब ये दृश्य अदृश्य मिल्कियत क्या होती है पहले वो बता देता हूँ। दृश्य मिल्कियत वो मिल्कियत जिनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, वाहन, ये सारी कैसी मिल्कियत है, हमारी दृश्य मिल्कियत है। अदृश्य मिल्कियत कौन सी, वो मिल्कियत जिनको हम देख भी नहीं सकते हैं और छू भी नहीं सकते हैं, जैसे कि नाम लिखे हुए मैंने एक नाम समझाऊंगा, बाकी सारे क्लियर कर लेना। पागड़ी, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, ये सारे, जिसमें से हम एक चैप्टर भी पढ़ चुके हैं पागड़ी का। ठीक है, तो पागड़ी का मीनिंग क्या था वहां पे मैंने तुमको बताया था कि जब भी हम किसी धंधे को बेचने जाते हैं, चालू धंधे को बेचने जाते हैं, तो उसकी जो कीमत बनती है उतनी कीमत पे हम उसको नहीं बेचते हैं, उसका एक्स्ट्रा पैसा मांगते हैं। वो एक्स्ट्रा पैसे धंधे के लिए क्या होती है, पागड़ी की कीमत होती है। मान लो सब सामान, एक चाय की दुकान थी हमारी, पिछले 10 साल से चला रहेंगे, सब सामान की कीमत मिला के होती है उसकी कितनी, 1 लाख, खाली सामान की जगह की सब आसपास जो भी, तो 1 लाख में बेच देंगे क्या अपने उसको, नहीं, अपने इतने सालों से चला रहे थे, अपने उसका एक्स्ट्रा पैसा मांगेंगे। वो एक्स्ट्रा पैसे क्या होती है, उसको देख सकते हैं अपने, उसको छू सकते हैं अपने, नहीं। तो ये हमारी कौन सी कैटेगरी होती है, अदृश्य मिल्कियत की कैटेगरी होती है। ठीक है, तो हमने दृश्य देख लिया, अदृश्य देख लिया। अदृश्य के अंदर नाम है, फिर एक रोकाणों का अलग से सेक्शन बनाया जाता है जिसके अंदर सरकारी जामीनगिरी में रोकाण, प्रोविडेंट फंड रोकाणों, एक या दो दाखिले में मुश्किल से दिया हुआ या 3 दाखिलों के अंदर। ठीक है, ये सब बिन चालू मिल्कियत यानी कि वो मिल्कियत जो धंधे में 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए रहने वाली है। चालू मिल्कियत वो मिल्कियत जो धंधे में 1 साल से कम टाइम के लिए रहने वाली है, जैसे कि आखिर स्टॉक, देवादार, रोकड़ सिलक। आखिर स्टॉक मतलब के धंधे के आखिरी में 31 दिन का जो स्टॉक होगा वो हमारे लिए क्या होगा, आखिर स्टॉक होगा। देवादार मतलब कि जिन लोगों से भविष्य में पैसा मिलने वाला है, तुमने 11वीं में बहुत परेशान हुए होगे नाम से, देवादार और लेनदार। देवादार मतलब कि जिन लोगों से भविष्य में पैसा मिलने वाला है, लेनदार मतलब कि जिन लोगों को भविष्य में हमको पैसा चुकाना है। देवादार का उद्भव कैसे होता है, मतलब देवादार का जन्म कैसा होता है, जब भी हम उधार पे माल बेचते हैं, कैसे माल बेचते हैं, जबकि वो सामने वाला पैसा अभी नहीं देगा, कब देगा, भविष्य में, तो हम उसका नाम किसमें चढ़ा देते हैं, देवादार। रोकड़ सिलक मतलब के धंधे के गले में जो पैसा पड़ा है, बैंक सिलक मतलब के बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है। ठीक है, ये सब हमारी मिलकत है, चालू मिलकत है। ध्यान से अगर इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये सब हमेशा कम ज्यादा होती रहेगी। कोई भी मिलकत जो हमारी कम ज्यादा होती रहती है ना, वो असल में चालू मिलकत की कैटेगरी में आती है, जिनको हम 1 साल से कम की कैटेगरी में गिनते हैं। फिर मड़वानी बाकी आवक, कोई दूसरा पैसा भविष्य में मिलने वाला है। घरेली लोन, किसी को अपने लोन दी हुई है 1 साल से कम टाइम के लिए। लेनी हुंडी, देवादार की सगी बहनें बताता हूँ मैं लेनी हुंडी। देवादार मतलब के जिन लोगों से भविष्य में पैसा मिलने वाला है वो। लेनी हुंडी तुम लोग 11th के अंदर चैप्टर पढ़ के आए होगे, लेकिन एक बार बता देता हूँ मैं क्या होती है। ठीक है, एक टाइप का दस्तावेज, जिन लोगों को हमको सामने वाले पे भरोसा नहीं होता है कि सामने वाला बंदा पैसा देगा नहीं देगा, पैसा मेरा ना देवे, अगर मेरे को लगता है ऐसा कि नहीं देगा, तो हम क्या करते हैं, एग्रीमेंट बनवा लेते हैं, एक दस्तावेज बनवा लेते हैं, उस पर साइन ले लेते हैं, उसकी भी साइन और मेरी भी साइन, के सामने वाला बोल रहा है ना मेरे को कि ये डेट पे मैं आपको पैसा दे दूंगा, ठीक है, तो तू लिख के दे देगी इतने तारीख को तू पैसा दे देगा, और उसमें साइन कर देते, ताकि कल को मैं तेरे को कोर्ट में घसीट सकूं। तो हमारे लिए क्या हो जाती है, लैंड। देवादार के अंदर दस्तावेज होता नहीं है, अपने ने दे दिया भरोसे पे। इसके अंदर कैसा होता है, फिक्स है कि इतनी तारीख को इतना पैसा अपने को क्या होगा, मिल ही जाएगा, ये वो चीज है। ठीक है, अगाउती चुकवेल कर्ज मतलब कि कोई खर्चा अपने ने क्या करा हो, पहले से ही चुका दिया हो, तो आगे जाके वो चुकाना पड़ता नहीं है, तो अकाउंट में भी हम उसको क्या मान के चलते हैं, अपनी मिल्कियत मान के चलते हैं, आगे जाके हमको खर्च करना पड़ता नहीं। मोटे मोटे नाम बिन चालू मिल्कियत के अंदर सबसे पहले दो प्रकार पड़ते हैं, दृश्य अदृश्य। दृश्य के अंदर जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, वाहन। अदृश्य के अंदर पागड़ी, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी। ठीक है, ये सारे नाम। चालू मिल्कियत के अंदर आकर स्टॉक हो गया, देवादार हो गया, रोकड़ सिलक हो गई, बैंक सिलक हो गई, मड़वानी बाकी आवक हो गई, धीरेली लोन हो गई, लेनी हुंडी हो गई। ये सारे नाम हमको क्या करने हैं, यहाँ रखने। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में क्या हो जाए, फिट हो जाए, तो हमको खाली रिपीट ही करना है, दूसरा कुछ नहीं, और बार बार हमको इसको क्या करना है, सुनते रहना है। ठीक, अब इधर साइड आते हैं, मूड़ी देवा साइड, यहाँ पे हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी, मूड़ी आ जाएगी जब दाखिले करेंगे तब। अब देवा भी दो प्रकार के, एक बिन चालू और एक चालू। बिन चालू देवा वो देवा जो 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए हमने कर्जा लिया है, तो हमारे लिए क्या आएगा, बिन चालू देवा है। एक ही नाम आता है इसके अंदर, मोटा मोटा लोन, क्योंकि जो धंधे की लोन होती है ना, वो ज्यादातर 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए होती है।
एक चालू देवा होता है, मतलब कि 1 साल से कम टाइम के लिए जो अपने ऊपर कर्जा होता है ना, उसको अपने किसमें गिनते हैं? चालू देवा में। एग्जाम्पल लेते हैं चालू देवा के अंदर, बैंक ओवरड्राफ्ट। किसी को पता है बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? देखो, बैंक के अंदर ना हम 4 प्रकार के खाते बनवा सकते हैं, जैसे कि हमारा, जान लो, बचत खाता हो गया। आएगी नहीं, जगह नहीं है, यहाँ लिखता हूँ चलो। जैसे कि हमारा बचत खाता हो गया, ठीक है। एक हमारे पास क्या होता है? चालू खाता। एक रिकरिंग, सुना होगा तुमने नाम। एक बांधी मुद्दत थापण, या बांधी मुद्दत की खाता बोल देता हूँ, ठीक है, थापण बोलते हैं, अभी खाता लिखा हुआ है। बचत खाता तुम्हारा जो बैंक में बैंक अकाउंट है वो कौन सा है? बचत खाता। धंधाधारी व्यक्ति क्या खुलाता है? चालू खाता, जिसको हम करेंट अकाउंट बोलते हैं। रिकरिंग अकाउंट मतलब कि हर महीने फिक्स तुम लोग 100 रुपए 500 रुपए अगर बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हो, उसके लिए अगर कोई खाता खुलवाना है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिकरिंग। बचत खाते से ज्यादा ब्याज मिलता है किसके अंदर? रिकरिंग में। बांधी मुद्दत की थापड़ तुमको मैं बोलूं, अब समझ जाओगे क्या? एफडी। लोग एफडी लगवाते हैं ना 5 साल 10 साल के लिए, वो फिक्स डिपॉजिट जिसको अपने बोलते हैं, वो बांधी मुद्दत का खाता होगा। इसके अंदर सबसे ज्यादा ब्याज होता है 6 से 8% के आसपास, ठीक है। एक ही खाता है जिसके अंदर ये फैसिलिटी मिलती है। ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, एक ही खाता किसके अंदर? करेंट अकाउंट। बंदे का जितना पैसा है, मान लो 5,000 है, तो अगर उसकी क्रेडिबिलिटी यानी कि साख पात्रता अगर उसकी अच्छी है ना, तो 5,000 की जगह बैंक में से 7,000 8,000 की क्या कर सकता है? निकाल सकता है। तो जो वधारे का पैसा निकाला ना, उसमें 2-3 हजार रुपए, वो उसके लिए क्या माना जाता है? बैंक ओवरड्राफ्ट माना जाता है। एक प्रकार का कर्जा, उसके ऊपर ब्याज देना पड़ता है। देवी होंगी और लेनदार, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, देवादार का विरोधी कांगे देवादार अपना, या देवादार का विरोधी लेनदार। देवादार में पैसा मिलेगा, लेनदार में पैसा चुकाना है, अभी नहीं, दोनों कब के केस है? भविष्य। देवी हुंडी, अपने ऊपर किसी को भरोसा नहीं था, अपने ने किसी को डॉक्यूमेंट साइन करके दिए हुए, ठीक है, ये वो चीज हो। चुकवाना बाकी खर्चा, कोई खर्चा अपना क्या हो? चुकाना बाकी हो, वो केस। और एक है अगाऊ थी मड़े लाभक, और एक है अपना क्या? प्रोविडेंट फंड। कोई पैसा अपने को पहले से ही मिल गया, वो भी धंधे की जवाबदारी बनती है, संभाल के रखना पड़ता है। एक हमारा प्रोविडेंट फंड हो जाता है, जिसकी चर्चा अपने किसी और लेक्चर में डिटेल के अंदर करेंगे। आज ज्यादा टाइम अपने पास बचा नहीं है। खाते कैसे बनाने, इधर देखो, 1 मिनट में तुमको बता दूं। सबसे पहले अगले दाखले के अंदर तुमको ध्यान रखना है इस चीज का, व्यापार खाता। व्यापार खाता तुमको अर्धे पेज का बनाना है, तो 0.5 पेज लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अर्धे पेज का, अर्धे पेज से नीचे तुमको क्या बनाना है? नफा नुकसान खाता बनाना है। अगले लेक्चर में खाते बनाऊंगा, दाखिले कराऊंगा, ठीक है। नफा नुकसान खाता तुमको 1.5 पेज का बनाना है। कितने पेज का बनाना है? और उसके अंदर ये माहिती लिखनी है। सबसे पहले वहीवटी खर्च, जिसके अंदर तुमको 8 लाइन छोड़नी है। कितनी लाइन छोड़नी है? 8 लाइन। वहीवटी खर्च के नीचे 8 लाइन छोड़ी। उसके बाद हमने वेचाण वितरण खर्च लिखा, उसके अंदर कितनी लाइन छोड़ेंगे? 6 लाइन। फिर नाणाकीय खर्च, उसमें हम कितनी छोड़ेंगे? 5। ये लाइनों में तुम कम नहीं कर सकते, ज्यादा कर दोगे तो वादा नहीं। और बाकी की जो जगह बचेगी वो तुम्हारी किसकी होगी? अन्य खर्च के नुकसान। जितने भी दाखिले हैं सब में 2 जगह सबसे ज्यादा जगह जाएगी, एक वहीवटी में ज्यादा जगह जाएगी और एक अन्य खर्च में। बाकी सब में 5-5 से ज्यादा जाने के चांसेस नहीं है। तो वहीवटी में और अन्य खर्च में जगह ज्यादा रखना, जमा का कोई वादा नहीं। उसके बाद अगला खाता तुम्हारा आएगा ननु फाणवनी खाता। अर्धे पेज का बनाना है। कितने का बनाना है? यानी लिख देता हूँ 0.5 पेज, ठीक है, अर्धे पेज का। हाँ, ननु का मतलब नफा नुकसान। उसके बाद बनाओगे एक भागीदारों ना मूड़ी अथवा चालू खाता, उसी के नीचे आ जाएगा अर्धे पेज का। ये भी जिस पैटर्न में बना रहा हूँ उसी पैटर्न में बनाना है। एग्जाम मतलब कि अगले लेक्चर में तो मैं बनाऊंगा ही, लेकिन ध्यान से चोपड़ी में एक बार देख लेना। अर्धा पेज, 1.5 पेज, नफा नुकसान पाणावनी अर्धा पेज, भागीदार का मूड़ी या तो फिर चालू खाता। सवाल के अंदर देख के समझेंगे कि कैसे, कब मूड़ी बनाना है कब चालू बनाना है, सवाल कैसे पता चलेगा। छेल्ला पाका सरवैया, ये 1 पेज का बनाएंगे। कितने पेज का? तो मान सकते हो कितने पेज में तुम्हारे खाते बन जाएंगे? 4 पेज के अंदर खाते बन जाएंगे। 2-3 दाखलों के अपने खाते बना के रखेंगे, ताकि जब अपने दाखिले करें तो इजी से कर पाए। मैं बना के करवाऊंगा और एक एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर।